स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं सुरेंद्र और आप देख रहे हैं एस राज इंडिया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे RCET बुक के 12वें लेसन के बारे में, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इस लेसन को हमने 3 भागों में बांटा है, तो ये उसका पहला भाग है जिसमें हम RCET के लिए 35 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। MS एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला रॉ डाटा को कॉलम में या कॉलम डाटा को रॉ में दर्शाता है? ऑप्शन ए इन्वर्ट, ऑप्शन बी रेसिप्रोकल, ऑप्शन सी इंडेक्स और ऑप्शन डी ट्रांसपोज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ट्रांसपोज, क्योंकि MS एक्सेल में ट्रांसपोज ही वह फॉर्मूला है जो कि रॉ डाटा को कॉलम डाटा में या कॉलम डाटा को रॉ डाटा में दर्शा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ट्रांसपोज। किसी चार्ट के ऊपर बना बॉक्स जिसमें प्रत्येक व्यक्तिगत रिकॉर्ड का नाम अंकित होता है कहलाता है? ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी टाइटल, ऑप्शन सी एक्सेसिस और ऑप्शन डी लीजेंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लीजेंड, क्योंकि किसी चार्ट के ऊपर बना बॉक्स जिसमें प्रत्येक व्यक्तिगत रिकॉर्ड का नाम अंकित होता है उसे लीजेंड कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लीजेंड। MS एक्सेल 2010 में चयनित कोशिकाओं अर्थात सेल के निष्पादन करने में संयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V और ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस X। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L, क्योंकि MS एक्सेल 2010 में चयनित कोशिकाओं अर्थात सेल के निष्पादन करने में हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L को संयोजित किया जाता है जिससे कि हम उसका निष्पादन कर सके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L। कौन सा फंक्शन पंक्ति आंकड़ों को कॉलम आंकड़ों व कॉलम आंकड़ों को पंक्ति आंकड़ों में प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए टेक्स्ट कन्वर्टर, ऑप्शन बी इंडेक्स कन्वर्टर, ऑप्शन सी ट्रांसपोज और ऑप्शन डी क्रॉस रेफरेंस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ट्रांसपोज, क्योंकि ट्रांसपोज फंक्शन के द्वारा हम पंक्ति आंकड़ों को कॉलम आंकड़ों में और कॉलम आंकड़ों को पंक्ति आंकड़ों में प्रदर्शित करवा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रांसपोज। एक्सेल में पिवट टेबल यूज में ली जाती हैं? ऑप्शन ए डाटा को संक्षिप्त बनाने के लिए, ऑप्शन बी डाटा को शॉर्ट करने के लिए, ऑप्शन सी डाटा को देखने के लिए और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डाटा को संक्षिप्त बनाने के लिए, क्योंकि एक्सेल में पिवट टेबल का यूज़ डाटा को संक्षिप्त बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डाटा को संक्षिप्त बनाने के लिए। निम्न में से कौन सेल एड्रेस वैध हैं? ऑप्शन ए 1125, ऑप्शन बी 935, ऑप्शन सी 3A और ऑप्शन डी A3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी A3, क्योंकि A3 एक वैध सेल एड्रेस हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी A3। MS एक्सेल 2010 में किसी भी कॉलम की चौड़ाई को कैसे परिवर्तित करेंगे ताकि उसमें चयनित विषय वस्तु फिट हो जाए? ऑप्शन ए कॉलम शीर्षक के बाईं सीमा की ओर सिंगल क्लिक करने पर, ऑप्शन बी कॉलम शीर्षक के दाईं सीमा को और डबल क्लिक करने पर, ऑप्शन सी L को दबाकर कॉलम के किसी भी हिस्से पर सिंगल क्लिक करने पर और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी
कॉलम शीर्षक के दाईं ओर की सीमा पर डबल क्लिक करने पर। अगर हम MS एक्सेल 2010 में किसी भी कॉलम की चौड़ाई को परिवर्तित करना चाहते हैं, अर्थात उसको बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम कॉलम शीर्षक के दाईं सीमा की ओर डबल क्लिक करेंगे, जिससे कि चयनित विषय वस्तु उसमें फिट भी आ जाए और कॉलम की चौड़ाई भी परिवर्तित हो जाए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉलम शीर्षक के दाईं सीमा की ओर डबल क्लिक करने पर। जब आप एक फॉर्मूला अर्थात सूत्र कॉपी करते हैं, ऑप्शन ए एक्सेल सूत्र की मूल प्रति मिटा देता है, ऑप्शन बी एक्सेल नवनिर्मित सूत्र में सेल संदर्भ संपादन करता है, ऑप्शन सी एक्सेल कृपया सेल संदर्भ का संभाषण करता है, और ऑप्शन डी एक्सेल रिलेटिव सेल संदर्भ समायोजित नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक्सेल नवनिर्मित सूत्र में सेल संदर्भ संपादित करता है। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा एक MS एक्सेल 2010 में पोस्ट विशेष संवाद बॉक्स में उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन ए जोड़, ऑप्शन बी घटाव, ऑप्शन सी भाग, और ऑप्शन डी SQRT। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी SQRT, क्योंकि SQRT MS एक्सेल 2010 में पोस्ट विशेष संवाद बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी SQRT। निम्न एक्सेल टूल में से कौन सा ग्रुप और समराइज रूप में जानकारी करने के लिए सक्षम बनाता है? ऑप्शन ए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ऑप्शन बी पिवट टेबल, ऑप्शन सी शॉर्टिंग, और ऑप्शन डी फील्ड लिस्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पिवट टेबल, क्योंकि पिवट टेबल टूल ही हमें एक्सेल में ग्रुप और समराइज रूप में जानकारी करने के लिए सक्षम बनाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पिवट टेबल। एक्सेल वर्कबुक संग्रह हैं, ऑप्शन ए चार्ट, ऑप्शन बी वर्कबुक, ऑप्शन सी वर्कशीट, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वर्कशीट, क्योंकि एक्सेल वर्कबुक एक वर्कशीट का संग्रह होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्कशीट, क्योंकि एक्सेल वर्कबुक वर्कशीट का संग्रह है। विशिष्ट स्तंभों को चिन्हित करने की प्रक्रिया ताकि वे पंक्ति व स्तंभ को दृश्य पटल पर देखा जा सके। ऑप्शन ए फ्रीजिंग, ऑप्शन बी लॉकिंग, ऑप्शन सी सेलेक्टिंग, और ऑप्शन डी फिक्सिंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फ्रीजिंग, क्योंकि विशिष्ट स्तंभों को चिन्हित करने की प्रक्रिया ताकि वे पंक्ति व स्तंभ को दृश्य पटल पर देखा जा सके, इसके लिए हम फ्रीजिंग का उपयोग करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रीजिंग। MS एक्सेल 2010 में सेल में कमेंट लिखने को कहते हैं? ऑप्शन ए सेल ट्रिप, ऑप्शन बी सेल रेट, ऑप्शन सी कॉलम, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सेल ट्रिप, क्योंकि MS एक्सेल 2010 में सेल में कमेंट लिखने को सेल ट्रिप कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सेल ट्रिप। एक पृथक शीट के सेल से आंकड़ों को प्राप्त करना कहलाता है? ऑप्शन ए एक्सेसिंग, ऑप्शन बी रेफरेंसिंग, ऑप्शन सी अपडेटिंग, और ऑप्शन डी फंक्शनिंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रेफरेंसिंग, क्योंकि एक पृथक शीट के सेल से आंकड़ों को प्राप्त करना रेफरेंसिंग कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रेफरेंसिंग। रो और कॉलम का कटाव कहलाता है? ऑप्शन ए टेबल, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी डेटा, और ऑप्शन डी है शीट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सेल, क्योंकि रो और कॉलम का कटाव सेल कहलाता है। तो इनमें से इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सेल। अकाउंट के बही खाते के समान है जो रो और कॉलम में रखा गया है? ऑप्शन ए टेबल,
ऑप्शन बी MS एक्सेल 2010, ऑप्शन सी फॉर्मेट और ऑप्शन डी शीट में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी MS एक्सेल 2010, क्योंकि यही अकाउंट के बही खाते के समान होता है जो कि रो और कॉलम में रखा जाता है, अर्थात यह एक्सेल ही होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी MS एक्सेल 2010। यदि आप चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो किस तरह पेज ओरिएंटेशन या अभिविन्यास का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए लैंडस्केप, ऑप्शन बी पोर्ट्रेट, ऑप्शन सी ए और बी और ऑप्शन डी ऊर्ध्वाधर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लैंडस्केप। यदि हम चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो इसके लिए हम लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन का प्रयोग करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लैंडस्केप। डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीके में विजुअल रूप से रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन ए चार्ट, ऑप्शन बी टेबल, ऑप्शन सी सेमीकोलन और ऑप्शन डी कॉलिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चार्ट, क्योंकि डेटा और सूचना को समझने में आसान व आकर्षक तरीके से विजुअल रूप से रिप्रेजेंट चार्ट ही करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चार्ट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रेफ़र किया जाता है, जो है ऑप्शन ए सेल का कॉलम लेवल, ऑप्शन बी सेल का कॉलम लेवल और वर्कशीट के नाम, ऑप्शन सी सेल का रो लेवल, ऑप्शन डी सेल का रो और कॉलम लेखन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सेल का रो और कॉलम लेखन, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रेफ़र किया जाता है, जो सेल रो और कॉलम लेखन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सेल का रो और कॉलम लेखन। MS एक्सेल में जो कि संशोधन के काम आती है वह है ऑप्शन ए F1, ऑप्शन बी F2, ऑप्शन सी F3 और ऑप्शन डी F4। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी F2 अर्थात फंक्शन 2, क्योंकि फंक्शन 2 कुंजी ही MS एक्सेल में संशोधन के काम आती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी F2 अर्थात फंक्शन 2। इनमें से कौन से फंक्शन के द्वारा करंट डेट इंसर्ट कराई जा सकती हैं? ऑप्शन ए डाटा, ऑप्शन बी टुडे, ऑप्शन सी नाउ और ऑप्शन डी टाइम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी टुडे, क्योंकि टुडे फंक्शन के द्वारा हम करंट डेट इंसर्ट करवा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी टुडे। MS एक्सेल 2010 किस पैकेज में होता है? ऑप्शन ए MS ऑफिस, ऑप्शन बी कॉलर ड्रॉ, ऑप्शन सी पेज मेकर और ऑप्शन डी है टैली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए MS ऑफिस, क्योंकि MS एक्सेल 2010 MS ऑफिस पैकेज में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए MS ऑफिस। न्यूमेरिकल और स्टैटिकल्स कैलकुलेशन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन ए डाटाबेस, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट प्रोसेसर, ऑप्शन सी ग्राफिक्स पैकेज और ऑप्शन डी स्प्रेडशीट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी स्प्रेडशीट, क्योंकि न्यूमेरिकल और स्टैटिकल्स कैलकुलेशन करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर या सबसे अधिक उपयोग होने वाला सॉफ्टवेयर स्प्रेडशीट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी स्प्रेडशीट। फॉर्मूले में शुरू से अंत तक के सेल एड्रेस के द्वारा एडसेंट रेंज निर्देशित होती हैं और इसे द्वारा पृथक करते हैं। ऑप्शन ए सेमीकोलन,
ऑप्शन बी कॉमा, ऑप्शन सी फुल और ऑप्शन डी कॉलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कॉलन, क्योंकि फॉर्मूले में शुरू से अंत के सेल एड्रेस के द्वारा एडजेंट रेंज निर्देशित होती हैं और इसे कॉलन के द्वारा पृथक करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कॉलन। निम्नलिखित सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं सिवाय। ऑप्शन ए वर्कशीट, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी फार्मूला और ऑप्शन डी वायरस डिटेक्शन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वायरस डिटेक्शन, क्योंकि दिए गए सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं, जैसे कि वर्कशीट, सेल और फॉर्मूला तीनों ही स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं, लेकिन वायरस डिटेक्शन वर्कशीट से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वायरस डिटेक्शन। एक्सेल में शीट का डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। ऑप्शन ए वर्क, ऑप्शन बी ऑटो, ऑप्शन सी नॉर्मल और ऑप्शन डी रोमन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नॉर्मल, क्योंकि एक्सेल में शीट का डिफ़ॉल्ट व्यू नॉर्मल होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नॉर्मल। MS एक्सेल 2010 में कौन से टैब द्वारा चार्ट इंसर्ट करवाया जाता है? ऑप्शन ए फाइल, ऑप्शन बी इंसर्ट, ऑप्शन सी न्यू और ऑप्शन डी डाटा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इंसर्ट, क्योंकि MS एक्सेल 2010 में इंसर्ट टैब के द्वारा हम चार्ट इंसर्ट करवा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इंसर्ट। हम अपनी वर्कशीट में हाइपरलिंक निम्न में से किस शॉर्टकट की को दबाकर जोड़ सकते हैं? ऑप्शन ए Alt+K, ऑप्शन बी Ctrl+K, ऑप्शन सी Ctrl+H और ऑप्शन डी Ctrl+M। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी Ctrl+K, क्योंकि अगर हम अपनी वर्कशीट में हाइपरलिंक जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए हम Ctrl+K शॉर्टकट की को दबाकर जोड़ सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी Ctrl+K। इनमें से कौन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस संस्करण का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए ओपन ऑफिस 2007, ऑप्शन बी ओपन ऑफिस 2003, ऑप्शन सी ओपन ऑफिस 2005 और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ओपन ऑफिस 2005, क्योंकि ओपन ऑफिस 2005 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस संस्करण का एक प्रकार नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ओपन ऑफिस 2005। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं? ऑप्शन ए लेफ्ट, ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन सी सेंटर और ऑप्शन डी जस्टिफाइड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लेफ़्ट, क्योंकि किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय लेफ़्ट अलाइन होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लेफ़्ट। शेल एकमात्र किसकी विशिष्टता है? ऑप्शन ए यूनिक्स, ऑप्शन बी डॉस, ऑप्शन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑप्शन डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनिक्स, क्योंकि शेल एकमात्र यूनिक्स की विशिष्टता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनिक्स। उस पीसी प्रोटेक्टिविटी टूल को कहते हैं जो रो और कॉलम में व्यवस्थित डाटा को मैनिपुलेट करता है। ऑप्शन ए स्प्रेडशीट, ऑप्शन बी वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी प्रेजेंटेशन में नाम और ऑप्शन डी डाटाबेस रिकॉर्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्प्रेडशीट,
क्योंकि स्प्रेडशीट ही वह पीसी प्रोडक्टिविटी टूल है जिसमें रो और कॉलम में व्यवस्थित डाटा को मैनिपुलेट करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में एक पंक्ति तथा कॉलम का इंटरेक्शन कहलाता है। ऑप्शन ए आयत, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी रंज और ऑप्शन डी बॉक्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सेल, क्योंकि स्प्रेडशीट में एक पंक्ति तथा कॉलम का इंटरेक्शन सेल कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सेल। एक्सेल में चार्ट बनाते समय किसी विशेष सूचना को मुख्य रूप से दर्शाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए लीजेंड, ऑप्शन बी डेटा लेबल, ऑप्शन सी टाइटल और ऑप्शन डी शीट के नाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डेटा लेबल, क्योंकि एक्सेल में चार्ट बनाते समय किसी विशेष सूचना को मुख्य रूप से दर्शाने के लिए डेटा लेबल का प्रयोग होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डेटा लेबल। MS एक्सेल 2010 में किसी भी वर्कशीट का नाम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर में हो सकता है? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 30 और ऑप्शन डी 31। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 31, क्योंकि MS एक्सेल 2010 में किसी भी वर्कशीट का नाम मैक्सिमम 31 कैरेक्टर में हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 31। वीडियो पसंद आने पर लाइक वरना डिसलाइक ज़रूर करें और अधिक जानकारी के लिए हमें RSCT बुक की नेक्स्ट वीडियो ये ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको RSCT की ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे जिससे कि आप RSCT एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर ला सके। तो तब तक के लिए सीखते रहिए एसराज इंडिया के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।